Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट में जुपिटर की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि गुरुदेव वृषभ लगन के 6ठे भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 6ठा घर जो है वो दुष्टाना हाउस है। 6ठे घर से हम बुरी चीजें ही देखते हैं, डेथ देखते हैं, डिसीज, एनिमीज, ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स, डेली लाइफ, स्मॉल पेट्स, लिटिगेशन, कोर्ट केस, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें हम 6ठे घर से ही देखते हैं। और जुपिटर जो है वो टॉरस में 8वें और 11वें घर का लॉर्ड है। अब देखिए, 8वें घर का लॉर्ड 6ठे में आ जाना तो एक विपरीत राजयोग भी बनता है। वो तभी बनेगा जब शुक्रदेव की प्लेसमेंट बहुत ही स्ट्रांग है इस चार्ट में। अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं आता। और अगर शुक्रदेव अच्छे पड़े हुए हैं तो यहां से हमें अच्छे फल मिलने की उम्मीद ज्यादा हो जाएगी। आइए देख लेते हैं कि यहां पर किस तरह से एक दूसरे के सिग्निफिकेंस को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। जुपिटर अगर हम 8वें घर से 6ठे घर का रिलेशन बनाएं तो 8वें घर से हम सडन इवेंट्स देखते हैं, इमरजेंसीज देखते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज देखते हैं, लॉन्ग डिसीजेस देखते हैं, ऑकल्ट देखते हैं, छुपी हुई नॉलेज देखते हैं एंड डीप स्टडी देखते हैं। तो यानी कि इन चीजों को लेके जुपिटर 6th हाउस में आ गया। यानी कि 6th हाउस से हम डेली लाइफ देखते हैं, रूटीन लाइफ देखते हैं, हमारा प्रोफेशन देखते हैं, दूसरी चीजें भी देखते हैं, लेकिन डेली लाइफ में हमें क्या करना पड़ेगा, 8th हाउस का सिग्निफिकेंस यहां पर जरूर आएगा। तो यानी कि हमारी जो डेली लाइफ होगी या हमारा प्रोफेशन होगा, हम कह सकते हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह का होगा जिसमें हमें इमरजेंसी से डील करना पड़ेगा, बीमारियों से डील करना पड़ेगा, हमें सडन इवेंट से डील करना पड़ेगा। अब सडन इवेंट्स की कंडीशंस कैसे आती हैं? या सपोज हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इमरजेंसीज में हैं, या हम डॉक्टर हैं, या मेडिसिन्स का हमारा काम है, या हमारा काम कुछ ऐसी चीजों का है जहां इमरजेंसीज इन्वॉल्व है, यानी कि लिटिगेशन, कोर्ट केस, एक्सीडेंट्स, सडन इश्यूज। और फिर गुरु से हम ज्यादातर एडवाइजरी की एक्टिविटीज देखते हैं, बिकॉज गुरु से हम टीचिंग, प्रीचिंग, एडवाइजरी देखते हैं, काउंसलिंग देखते हैं। तो इंसान इन चीजों को लेके उसका प्रोफेशन में एडवाइजरी का रोल हो सकता है, या कोई अपना भी काम कर सकता है इंसान, जिसमें ही विल हैव टू डील विद द सडन इवेंट्स, इमरजेंसीज, मेडिसिन्स एंड सडन इवेंट्स, कुछ भी जो भी 8th हाउस से हमें सिग्निफिकेंस मिलता है, इस चीजों को डील करेगा इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में। अब दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि देखिए प्रोफेशन जो है इंसान का दूसरे प्लैनेट्स भी तय करते हैं। और एक जनरल सा रूल मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशन इंसान का कैसे निकलता है। जब भी किसी प्लैनेट की एनर्जी हमारे चार्ट में ज्यादा होती है, यानी कि 3-4 प्लैनेट्स किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि सिंगल प्लैनेट का है। अब एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। अब सपोज सूर्य देव के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा भी है, कृतिका भी है, उत्तर फाल्गुनी भी है। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर 3-4 प्लैनेट्स, कोई उत्तराषाढ़ा में बैठा हुआ है, कोई कृतिका में बैठा हुआ है, कोई उत्तर फाल्गुनी में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब सूर्य की एनर्जी आपके चार्ट में ज्यादा है
तो सूर्य का इन्फ्लुएंस रहेगा आपके प्रोफेशन में। आप प्रोफेशन कोई भी करोगे उसमें सन का सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा होगा। एंड सन इज ए लाइफ गिविंग प्लैनेट। सन का रिलेशन अथॉरिटी से भी है, गवर्नमेंट प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब से भी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन से है, लीडरशिप से है, लाइफ से है, लाइफ गिविंग एक्टिविटीज से है। अब लाइफ गिविंग एक्टिविटीज क्या है? यानी कि जितनी भी मेडिसिन का काम है लाइफ गिविंग है, ये एनर्जी गिविंग है। और जितने भी हमारी सीरियल्स वगैरह की ट्रेडिंग्स वगैरह, ये जितना भी अनाज गेहूं ये वो, ये भी सूर्य से ही हम देखते हैं। और सूर्य से हम गवर्नमेंट पोजीशंस भी देखते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रोफेशन को देखने के लिए किसी भी चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जुपिटर से ही अपना प्रोफेशन निकालते हैं तो कुछ इस तरह का प्रोफेशन मिलेगा जिसमें इस नेटिव को डेली लाइफ में कुछ इस तरह की चीजों से डील करना पड़ेगा। और फिर छठा घर बहुत ऑब्स्टेकल भरा घर है। यहां हैसल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। अब 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो जाए, आ जाए, तो हमारी जो है एक लंबी बीमारी, एक जो है वो एक ऐसी बीमारी का रूप ले लेती है जिसको हम डे टू डे लाइफ में मैनेज कर लेते हैं। अगर 8th हाउस का संबंध 6th हाउस से बन गए तो हमारे इन-लॉज से हमारा कोई डिस्प्यूट चल सकता है। 8th हाउस से इन-लॉज देखते हैं, 6th हाउस से डिस्प्यूट्स देखते हैं, लिटिगेशन देखते हैं, कोर्ट केसेस देखते हैं, तो हमारे इन-लॉज से भी हमारी प्रॉब्लम्स चल सकती हैं। और 8th हाउस बहुत ही मिस्टीरियस हाउस है, तो हमारा जो भी प्रोफेशन होगा उसमें कुछ छुपी हुई चीजें जरूर होंगी, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स जरूर चलेंगी हमारे प्रोफेशन में। कुछ हिडन सोर्सेज से हम पैसा कमा सकते हैं, कुछ हमारे प्रोफेशन में हिडन चीजें हो सकती हैं जो कि पब्लिकली हम डिस्क्लोज ना करें। और 8th हाउस से हम अपने ज्वाइंट एसेट्स देखते हैं, यानी कि वाइफ के साथ जो हमारे एसेट्स हैं या हमारा धन है, तो यहां पर हमारे ज्वाइंट एसेट्स को लेके भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ लिटिगेशन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ, यहां हमें इनहेरिटेंस का भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट मिल सकता है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी के केस या हमारे इन-लॉज की प्रॉपर्टी के केसेस में भी कुछ न कुछ डिस्प्यूट चल सकते हैं। ये तो जनरल प्रेडिक्शंस हो गई। अगर ये विपरीत राजयोग के कंडीशन में जुपिटर बैठा हुआ है तो यहां इन चीजों से हमें फायदे हो सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल रिवर्स यहां प्रेडिक्शंस आएंगी और फिर यहां पर ज्यादातर हमें बेनिफिट्स मिलेंगे इस हाउस के। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये किसी ऐसे नक्षत्र में जुपिटर बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है या उसका कनेक्शन किसी धन भाव से हो गया, 5वें से हो गया, 4थे से हो गया, लगन से हो गया, 11वें से हो गया, तो डेफिनेटली यहां पर हमें बेनिफिट्स ही मिलेंगे। जिस नक्षत्र में जुपिटर बैठा हुआ है अगर उसका कनेक्शन किसी मैलेफिक हाउस से हो गया, वो नीच का बैठ गया, कमजोर बैठ गया, तो यहां नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। हमें अपने प्रोफेशन में सेटल होने में टाइम लग जाएगा, उसमें हार्डवर्क हमारा बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब जुपिटर का संबंध 11th हाउस से भी है। 11th हाउस का अगर कनेक्शन 6ठे घर से हो जाए जो कि डेट का है, लोन का है, लिटिगेशन का है, डिस्प्यूट्स का है, तो यानी कि 6ठे घर का लॉर्ड उठ के 11वें घर का लॉर्ड उठ के 6ठे घर में आ गया, तो यानी कि 11वें घर से यूं समझ लो कि इनकम 11वें घर का जो लाभ है वो उठ के 6ठे में आ गया। आप ऐसे ही समझ लो अगर सिंपल वे में समझना है तो, यानी कि लाभ भाव है और जो हमारी इनकम है, जो हमारा लाभ है, वो 6ठे घर में खप गया या खराब हो गया। अब 6ठे घर में खराब कैसे होगा? यानी कि हमारी इनकम का मेजर पार्ट हमारी लोन्स रिपेमेंट में जा सकता है।
या हमारी इनकम का मेजर पार्ट्स लिटिगेशन में खर्च हो सकता है, डिस्प्यूट्स में खर्च हो सकता है, कोर्ट केसेस में खर्च हो सकता है, डिसीजेस में खर्च हो सकता है। या फिर अगर इसका हम रिवर्स प्रेडिक्शन करें तो हमारी इनकम जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी से आ सकती है, मेडिकल प्रोफेशन से आ सकती है, डॉक्टरी से आ सकती है, लॉ प्रोफेशन से आ सकती है, डिस्प्यूट्स में को हैंडल करने में आ सकती है, एडवाइजरी जॉब से आ सकती है। अब देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको अब कैसे पता लगेगा कि ये पहले वाली चीज निकल के आ रही है, दूसरी आ रही है? उसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये गुरु कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का स्वामी कहां मूव कर गया। यानी कि गुरु यहां पर 3 नक्षत्र मिलेंगे। पहला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, मंगल देव का, और दूसरा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र यहां पर 0 से 6.4 डिग्री तक चलेगा। यानी कि अगर यहां पर गुरुदेव 0 डिग्री से 6.4 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं तो आप ये मान लीजिए कि वो चित्रा नक्षत्र में ही मिलेंगे आपको। अगर गुरुदेव चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल की पोजीशन अच्छी है, यानी कि मंगल का संबंध धन भाव से हो गया, मंगल का संबंध अपनी ही किसी राशि से हो गया, मंगल का संबंध 5वें घर से हो गया, इवन 4थे घर से हो गया, 11वें घर से हो गया, तो यहां पर ये मंगल आपको, ये गुरु आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देगा। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलेगा आपको स्वाति नक्षत्र, राहु का। स्वाति नक्षत्र चलेगा 6.4 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। चारों चरण स्वाति नक्षत्र के यही हैं। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण यहां हैं, तीसरा और चौथा। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण 1 से लेके 4 तक यहीं पर ही हैं, इसी राशि में ही। अगर ये 6.4 से 20 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है गुरु, तो आपको स्वाति नक्षत्र में मिलेगा। स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है, राहु इसके लॉर्ड है। तो राहु की प्लेसमेंट से आपको पता लगेगा कि ये जुपिटर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। राहु खराब बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, किसी दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, एनिमी साइन में बैठा हुआ है, तो ये परेशान करेगा। और यहां पर अगर राहु का कनेक्शन सपोज धन भाव में भी हो गया, यानी कि धन भाव में ही बैठा हुआ राहु ऊंच का, तो ये आपको फायदा तो देगा, पैसा तो आप कमाओगे, लेकिन ये आपको यहां पर आप पे लोन्स वगैरह भी बहुत चढ़वा देगा गुरु के थ्रू। गुरु लोन के घर में बैठा है और राहु चाहेगा कि वहां से कुछ ना कुछ निकालो, पैसा निकालो। आपके लोन्स लेके कुछ एसेट्स में लोन्स का कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे ही 4th हाउस में बैठ जाए तो भी आपका इस तरीके से लोन्स वगैरह लेके, और काफी हेफ्टी लोन्स लेके आपको प्रॉपर्टीज दिलवा देगा। तो राहु दोनों तरह के रिजल्ट्स देगा, फायदा भी देगा और आपके डेट्स वगैरह भी बढ़ा देगा। क्योंकि राहु का मेन मोटिव रहता है पैसा निकालना। वो छठे घर से पैसा निकालेगा, छठे घर से वो उसकी प्रोफेशनल इनकम से भी पैसा निकालेगा, और लोन्स वहां से रेज किए जा सकते हैं, तो लोन्स रेज करके भी पैसा निकालेगा। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है हमें विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र यहां पर उसके 3 चरण मिलेंगे आपको, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। फिर वो आगे भी निकल जाता है नेक्स्ट साइन में, 8 नंबर साइन में 1 चरण मिलता है उसका, लास्ट चरण, चौथा चरण। तो यहां अगर गुरुदेव विशाखा नक्षत्र में है तो विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का अपना नक्षत्र है। यहां फिर आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं। अगर शुक्रदेव बली है, अच्छे पड़े हुए हैं, और गुरुदेव विशाखा नक्षत्र में, तो यहां ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुरुदेव कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों छठा घर जो है वो एक उपाच्य हाउस है। यहां पर जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो 30-31 साल के बाद मिलते हैं। आप जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते। दुष्टाना हाउस है ये, उपाच्य हाउस भी है।
तो यहाँ पर आपको 30-31 साल के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे जिसमें आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये हमें, यहाँ पर गुरु हमें प्रॉब्लम दे रहा है या हमारे प्रोफेशन को ड्राइव कर रहा है। और 11th हाउस से हम देखते हैं अपनी इच्छाएं, अपनी विशेस, ड्रीम्स। तो यहां पर आपके ड्रीम्स को पूरा होने में आपको हार्डशिप रहेगी। और 11th हाउस से हम देखते हैं अपने बड़े सिबलिंग से आपका डिस्प्यूट रह सकता है। और 11th हाउस से हम देखते हैं अपना नेटवर्क सर्कल। तो आपके नेटवर्क सर्कल से भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग यहाँ हम नहीं देखते, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज मिलेंगी। बट यहाँ पर आप समझदार बहुत हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, और आपकी 7 नंबर राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं। चाहे आपके सर्कल से या आपके सामने के लोगों से थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी आपको, फिर भी यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज विद योर विजडम। गुरु हमेशा यहाँ पर अपने एनिमीज को भी अपनी विजडम से हैंडल करते हैं, और अपने सामने के लोगों से जो रिलेशनशिप होती है वो भी बड़ी विजडम से चलाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि छठे घर से हमें बीमारियां भी मिलती हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ बीमारी का भी योग बनता है। गुरु से हम देखते हैं, हमारी गुरु जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को हेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेट के नीचे बिलो नेवल हमें कुछ ना कुछ तकलीफ रह सकती है, कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब यहाँ बैठे हुए गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी हमारे 10वें घर पे। छठे से 10वें घर पे 5वीं दृष्टि पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो 10वां घर होगा उसमें स्ट्रगल रहेगा। हमारे सोशल स्टेटस में, हमारे प्रोफेशन में, कैरियर में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि छठा घर फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। और फिर इनकी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि पड़ेगी हमारे 12वें घर पे। 12वां घर हमारा व्यय का घर है, एक्सपेंसेस का है। और एक्सपेंसेस के मामले में भी यहाँ पर इस दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह भी हमारे थोड़े से बियॉन्ड लिमिट या बियॉन्ड कंट्रोल रह सकते हैं। और फिर इनकी 9th एस्पेक्ट इनका पड़ेगा दूसरे घर पे। वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी थोड़ी बहुत तकलीफ रहेगी। हाँ, अगर जुपिटर की डिग्निटी यहाँ अच्छी है और विपरीत राजयोग कंडीशन बनी हुई है तो ये फिर चीज़ें हमें इनके अच्छे रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। ऑफ कोर्स हैसल्स तो यहाँ रहेंगी। देखिए, विपरीत राजयोग में भी हम उन प्रॉब्लम्स में से निकल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले लेते हैं। विपरीत राजयोग में कभी भी हमें सीधे सीधे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हमें विपरीत कंडीशंस में, यानी कि अपोजिट सर्कमस्टांसेस में या कंडीशंस में ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं विपरीत राजयोग में। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने यहाँ बैठे हुए जुपिटर को एनालाइज करना है। उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड द इन डेप्थ आउटकम ऑफ दिस प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। दिस इज अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ प्लेसमेंट, और इस तरह की प्लेसमेंट्स आपको ज़्यादातर मिलेंगे भी नहीं। आप ऑनलाइन भी जाओगे तो ये टिपिकल प्लेसमेंट्स हैं। यहाँ पर डिटेल्स आपको कम मिलेंगी दूसरी आप साइट्स पे विजिट करोगे तो दोस्तों, इसको जो है आप इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। इस तरह की प्लेसमेंट को एनालाइज करने में थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स मिल सकते हैं इंसान को। लेकिन जब भी जुपिटर 6th या 8th हाउस में आते हैं या 12th हाउस में आते हैं, 12th हाउस तो कालपुरुष में जुपिटर का अपना ही घर है, तो वहाँ स्पिरिचुअलिटी का भाव आ जाता है। 8th में भी स्पिरिचुअलिटी में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन दुष्टाना हाउस में, पर्टिकुलरली 6th हाउस में जो है जुपिटर का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इज अ वेरी वेरी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। जुपिटर से हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, और वो यहाँ कहीं ना कहीं ये झंझट वाला घर है, और यहाँ पर आके
कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है जुपिटर की अच्छी चीज़ों को ब्लेस करने में। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे and I hope you are liking our videos. If you have liked this video, please subscribe our channel so that we should issue more and more such videos for you, and have a nice time. This is very challenging time for everyone, but उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सूझबूझ से इस टाइम को निकालोगे, and I mean hope for the best. Have a good time, remain healthy and confident and optimistic during this time, and we'll see you soon. Thank you very much.